क्या पढ़ाना है आज आपको? देखा जाए छत्तीसगढ़ कौन सा स्टेट? मध्य प्रदेश से टूटा कौन सा जगह? कब टूटा? 1 नवंबर सन 2000 और 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर सन 2000 में टोटल 3 स्टेट टूट गए थे। ये जगह कौन सा? छत्तीसगढ़। कौन सा जगह? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की सीमा इधर झारखंड से लग जाती है, ऊपर में उत्तर प्रदेश, इस साइड में मध्य प्रदेश, यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, सॉरी तेलंगाना। ये कौन हो गया? तेलंगाना। इधर आंध्र प्रदेश से लगेगा? नहीं। किसे लग गया? उड़ीसा। आंध्र प्रदेश से अब नहीं लगेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तुम बताओ। अलाउद्दीन। छत्तीसगढ़ कब टूटा था? कौन नवंबर? इससे पूछ रही। 6 नवंबर को कोनो नहीं टूटा था। बताओ, पूरे पीछे वाला वो काला जामुन इसका गलत करा दिया। हाँ? फिर से तोड़ा है छत्तीसगढ़। कई बार तोड़ेगा भाई छत्तीसगढ़ को? चलो देखो, छत्तीसगढ़ एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन यहाँ खनिज, जंगल और नक्सलाइट बहुत ज्यादा है। सब खनिज संसाधन बहुत ज्यादा है, जंगल की अधिकता है, और साथ में क्या है? नक्सल। क्या चीज है? नक्सलाइट है सब। क्या है सब? नक्सलाइट है सब। छत्तीसगढ़ की राजधानी बीचों बीच में रायपुर। राजधानी राय, देखिए बीचों बीच में राजधानी क्या मिलेगा? राय। बीचों बीच में राजधानी राय। रायपुर के पास देखिएगा दुर्ग लिखेगा। देखिए रायपुर जहां लिखा वहीं क्या लिखेगा? दुर्ग। रायपुर के बाद दुर्ग, रायपुर के बाद दुर्ग। हम बोले थे कि आपको सुगा कलर का हाइलाइटर लेने के लिए, वो लाल का रख ली बबनी। आज तुम भी लाले रख लिया, श्याम सुंदर भी लाल रख लिया। जा, लाल रंग से रंगोगे तो पोत देता है, अजीब टाइप का कर देता है। क्या हो गया बाबू? सिम कार्ड, रसीद कोने बैच का था? नाम बताओ, नाम बताओ गधा। नाम बताओ ना। ए गधा, नाम तेज बोल। इधर आ। हाँ हाँ, नाम बताओ ना तुम्हारा। इसमें तुम्हारा नाम क्या है? जाओ बैठो, यहाँ नहीं है अभी फिलहाल, कोई उपाय नहीं है। अभी जाओ तुम बैठो। सारा कहानी सुना रहा है, नौवे नहीं बता रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ के पास कौन सा जगह मिलेगा? दुर्ग। अब वहीं पे मिलेगा भिलाई। देखिए छत्तीसगढ़ के पास 2 शहर, दुर्ग भिलाई मिल गया। दुर्ग और भिलाई। भिलाई क्या है? स्टील कारखाना। भिलाई स्टील कारखाना। इस्पात कारखाना भिलाई। इस्पात कारखाना दुर्ग। औद्योगिक क्षेत्र छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी मिल गया रायपुर। रायपुर के ऊपर देखेंगे बिलासपुर। रायपुर के ऊपर बिलासपुर। रेलवे जोन है पूरब, दक्षिण, पूरब, मध्य। नहीं, दक्षिण, पूरब, मध्य। कौन सा है? ये आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा जब याद कराएंगे तब। अभी ये कौन सा जगह हो गया भाई? दुर्गा। बिलासपुर। रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? बिलासपुर।
मिल गया बिलासपुर? सबको मिला? बिलासपुर से और ऊपर जाइए, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान एकदम ऊपर मिलेगा। मिल गया? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नहीं मिला? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान सबको मिल गया? बताइए, क्वेश्चन पूछेगा संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। पटना चिड़ियाघर का नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान, और छत्तीसगढ़ में है वो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। समझ में गया? गलत नहीं मार दीजिएगा आप लोग। वापस जाइए रायपुर, आगे रायपुर, दुर्ग, भिलाई, दुर्ग और भिलाई, बिलासपुर। बिलासपुर मिल गया? बिलासपुर से 60 के ऊपर देखिए कोरबा, एल्युमिनियम कारखाना है कोरबा। एल्युमिनियम कारखाना, एल्युमिनियम कारखाना। अब मेरी ओर जरा ध्यान से देखिए इधर, ये एल्युमिनियम कारखाना कोरबा में, और यूपी का ये रेणुकूट में भी क्या है? एल्युमिनियम कारखाना। इन दोनों कारखानाओं को कोयला का सप्लाई कौन राज्य करता होगा? छत्तीसगढ़ खुदे कर लेता है। छत्तीसगढ़ के पास कोयला की कमी नहीं है। तो ये रेणु कोरबा किस लिए? एल्युमिनियम। अब भिलाई किस लिए? स्टील के लिए। बिलासपुर रेलवे। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की राजधानी? छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इनकी राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। हो गया? अब छत्तीसगढ़ का सबसे निचला शहर देखिए, सुकमा। कौन सा शहर है? भयानक नक्सल समस्या है। कहाँ की? सुकमा। सबसे नीचे कौन सा जगह? मिल गया सुकमा। यहाँ नक्सलाइट बहुत ज्यादा है सब। इतना खतरनाक है ना कि यहाँ सड़कों पर टोल टैक्स लेते हैं सब। अरे बांस गेड़ के टोल देता है सब, लोग दे के जाते हैं, लोग टोल मार देता है। तो बहुत खतरनाक नक्सल है यहाँ पर। इसके ऊपर देखिएगा दंतेवाड़ा मिला? ऊपर में कौन जगह है? सुकमा में नक्सल, और दंतेवाड़ा में भी मिल गया। सुकमा के ऊपर, सुकमा के ऊपर, दंतेवाड़ा के ऊपर देखिएगा जगदलपुर। मिला? कौन जगह? जगदलपुर। ये भी कैसा है? नक्सल क्षेत्र। जगदलपुर के ऊपर कांकेर। मिला? कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। कांकेर थोड़ा सा ऊपर होगा। नहीं मिला? देखो बकुलवा को मिलिए नहीं रहा है। चारों जगह मिल गया। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, ये तीनों जिला में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है? हाँ, नक्सल समस्या है। क्या है? नक्सल समस्या। यहाँ पे नक्सली बड़ी ज्यादा है सब। इनका अलग ही सिद्धांत है भाई। ये सरकार कोई नहीं मानते हैं, आदिवासी लोग को ज्यादा वो कहते हैं हमारा जनता देन अदालत चलेगा, लाल कानून चलेगा, लाल सलाम चलेगा, पता नहीं क्या क्या इन लोग का अलग अलग मांग है यहाँ पर। और ये कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली भी इन्फ्लुएंस होते हैं। जितना कहीं पे भी कोई करप्शन चाहे कोई खराब समस्या देखिए, उसके पीछे राजनीति का हाथ बहुत बड़ा होगा। वही उनको संरक्षण देंगे, पुलिस उन्हीं के हाथ में रहती है। सीआरपीएफ को कितना जवानों को उड़ा दिए थे सब याद है? हमेशा मारते रहते हैं सबको। इन लोग की समस्याओं को ना गवर्नमेंट भी उतना सीरियस नहीं लेती। हालांकि बिहार में भी पहले नक्सल समस्या बहुत भयानक थी, औरंगाबाद साइड में, गया, बांका, वहां पे जमुई के सेक्टर में, मुंगेर। लेकिन अब वो सब चीजें नहीं रही हैं, कम हो गई हैं। बिहार से नक्सल समस्या थोड़ी कम हो गई, लेकिन यहाँ का हमेशा देखिएगा पॉलिटिकल ही उसे खराब करता है सब। आप देखिएगा बिहार में भी अगर इस सबको देखेंगे तो ये भी कारण पॉलिटिक्स ही है। अगर हमरे जात का आदमी पिटाया है तो हम दूसरे का कपार फोड़ देंगे, लेकिन हमरे जात का आदमी भूखे मर रहा है तो कुछ ना करेंगे। पढ़ने के लिए बेचारे को पैसा नहीं है, कुछ ना करेंगे। घर बनाने के लिए नहीं, लेकिन कपार फोड़ोगे तो फोड़ देंगे। ऐसा रखो कि अगर दूसरे जाति का आदमी पीएचडी कर लिया तो तुम भी अपने जात वाले का पीएचडी कराओगे ना। दूसरे जाति वाले एक झापड़ मारा तो हम 4 मारेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे नहीं।
समझ में आ गया नहीं गया? इस सब चीज से आप लोग बचिएगा। समझ में आ गया? हमसे नेता मिलता है ऐसे तो कहता है खान सर आप सही काम नहीं कर रहे हैं। हम क्या पढ़ाना गलत है? तो कहना पढ़ाते आप जरूर है लेकिन जागरूक क्या कर देते हैं। पढ़ाइए, अब ये सब जागरूकता वाला चीज एग्जाम में नहीं ना पूछेगा। हम कह ठीक 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 यो बतिया बोल देंगे। आप उनके कस्टमर हैं, नेताओं के आप कस्टमर हैं। इस सब चीजों से हट के रहिएगा, आप अपने हिसाब से चुनिएगा। जाति देखकर जीजा चुना जाता है और जीजा कभी काम नहीं करता, याद रखिएगा। जीजा से कोई काम कराता है तो जाति देख के कोई नेता नहीं चुनता है। क्या चुनता है? अब जीजा काम करेगा जहां जाति देख के काम किया है कभी जाति वाला? इस सब चीज से बचेगा। यहाँ पे नक्सल समस्या भी पूरी एक तरह से राजनीतिक समस्या हो गई है। मतलब साल डेढ़ साल बाद कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना को अंजाम ये दे ही देते हैं। इनके लिए कई तरह के भी चीजें हैं। देखिए गवर्नमेंट क्या है कि नक्सल क्षेत्रों में या फिर जहां पर सीटें नहीं है लोकसभा या राज्यसभा की, वहां ज्यादा काम नहीं करने देता। जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों के पास खाली समय ज्यादा होगा, शिक्षा का लेवल गिरा रहेगा, तो लोग उल्टे सीधे कामों में चले जाएंगे। आज सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल में लोगों को डर लगता है कि एक जगह धीरे धीरे मारेगा, एक जगह तुरंत मार देगा। अब सरकारी हॉस्पिटल तुरंत मार देगा, अब सरकारी स्कूल धीरे धीरे मारेगा, पता ही नहीं चलेगा आप कहां चल गए। पहली बात ऐसा टूटल फूटल होगा कि इंसान को अपने लग जाएगा यहां से कुछ ना हो, तो अजीब टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। तो ये सारी चीजें काफी भारत के अंदर समस्याएं हैं। और आप ध्यान से देखिएगा ना, इन समस्याओं पे कभी कोई चर्चा नहीं होती। उल्टा सीधा चीजों पे क्या होगी? चर्चा होगी। अब मीडिया वाला वैसे ही विश करने सब ऐसे लेकमे का लगा के नमस्कार मैं विश करने। आपको क्या लगता है नक्सल समस्या की वजह से उस जगह का डेवलप हो पाएगा? कभी नहीं पाता। ये इतने समृद्ध शहर हैं, आप देखिए नक्सल की वजह से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का डेवलप नहीं हो पाया, आतंकवाद की वजह से कश्मीर का डेवलप नहीं हो पाया। हिमाचल प्रदेश के लोग टूरिस्ट से इतना कमाते हैं, बेचारे कश्मीर वाले नहीं कमा पाते। ऐसा थोड़ी होगा कश्मीर की 100% पॉपुलेशन आतंकवादी होगी, नहीं होगा 100%। समाज में क्या सारे लोग चोर होते हैं? नहीं होते, 10% चोर होते हैं, लेकिन उन 10% की वजह से 100% घर में ताला बंद होता है कि नहीं होता है? तो ये सोचना 10% सबको चौपट कर देते हैं। नक्सली और आतंकवाद में अंतर होता है। आतंकवाद बिना सर पैर का मारता है, कोनो मतलब नहीं उसको। नक्सलियों का अपना एक डिमांड होता है कि गवर्नमेंट उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करे। गवर्नमेंट से लड़ाई होती है किनकी? नक्सलियों की। और आतंकवाद का कोई संविधान नहीं होता है, कहां जाके फटेगा कोई ठीक नहीं है, किसको मारेगा कोई मतलब नहीं। नक्सलियों का एक टारगेटेड होता है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जुड़े लोग। आतंकवादियों का कोई टारगेट नहीं, 3 साल का बच्चा कोई मार देता है। अब किसी का जहाज लड़ा देगा तो क्या उसमें क्या पता है? अब ताज होटल पे जो हमले हुए थे, इसमें गवर्नमेंट से जुड़े लोग, जो पुलिसकर्मी शहीद हुए थे बस वही, लेकिन जो बेचारे मासूम लोग मारे गए थे कोई मतलब था? इस टाइप का नक्सली नहीं करता है। उनकी लड़ाई सीधी किससे है? गवर्नमेंट से। उनका कहना है कि यहाँ जो कोयला निकल रहा है इस पर किसका अधिकार होना चाहिए? वहां के जनता का होना चाहिए। तो ये सारी चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। गवर्नमेंट भी सब चीजों को उतना सीरियस नहीं लेती है। ये 4 जिले इतने तबाह करके रखे हैं छत्तीसगढ़ को, जिसका कोई हद नहीं। तो छत्तीसगढ़ का ये नीचे वाला एरिया जो है ना, ये चारों जिला बस्तर कहलाता है। क्या कहलाएगा? बस्तर। तो ये एरिया क्या कहलाया? बस्तर। क्या कहलाया? बस्तर। बस्तर में कितने क्षेत्र? कौन कौन? सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। ये आपका क्या हो गया? बस्तर। बस्तर एक पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र उसे कहते हैं जिसका ऊपरी भाग तो सपाट रहता है, लेकिन वो समुद्र तल से बहुत ही हाइट पे रहता है। हम लोग समुद्र तल से महज 55 मीटर की ऊंचाई पे है। पटना समुद्र तल से कितने ऊंचाई पे? 55 मीटर की ऊंचाई पर। और वही अगर बात करेंगे बस्तर का, तो ये 1500 मीटर की ऊंचाई पर। कितना है? 1500। अंतर समझ रहे हैं? हम लोग 55 और 1500, तो उतना ऊंचाई पर है, तो कुछ ना कुछ निचवा भरल होगा कि नहीं होगा? हम लोग क्या 55 मीटर खोद दिया, पानी निकलने लगेगा। और उसकी यहाँ तो 1500 मीटर है, खोदिएगा तो पानी नहीं निकलेगा। लोहा, तांबा, अल्युमिनियम यही सब मिलेगा। हम लोग क्या फाटल जूता, घैली, पतुकी, हड़िया,
शराब का बोतल, यही सब मिलेगा। अतनी सा और खोद दीजिएगा तो पानी निकल जाएगा। तो हम लोग का क्षेत्र मैदानी क्षेत्र है, वो खेती के लिए होता है, लेकिन इन लोग की हालत खराब हो जाएगी खेती करते समय। यहाँ पर बहुत मुश्किल होता है खेती करना यहाँ पर। तो ये बस्तर का क्या है, पठार है। पठार में क्या होते हैं, खनिज वगैरह जाते हैं, मिनरल्स वगैरह ज्यादा होते हैं बस्तर के एरिया में यहाँ पर। और ऊपर क्या हो गया, ये राजधानी इसकी क्या हो गई, रायपुर हो गई। क्या हो गई, रायपुर। देखिए नक्सलियों का क्या कहना है कि एक मिनिमम लाइफ स्टैंडर्ड तो सबको मिलना चाहिए। तो ये नक्सली नहीं, हमारा संविधान भी कहता है। नक्सलियों का भी अपना एक संविधान होता है। उस सब में भी एक चीज देखिएगा ना, मतलब ये ऐसा नहीं आतंकवादियों की तरह केकरो मार देता है सब, वो अलग बात है। क्रॉस फायरिंग में तो कोई जले, लेकिन आतंकवादियों की तरह ही नहीं कि कहीं आके दिल्ली में मार के चल जाएगा। उसकी जहां की लड़ाई है वहीं पे लड़ता है सब, उन सब की। अब जैसे संविधान के हिसाब से एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ तो सबको होना चाहिए कि इससे नीचे गरीब होगा, इससे नीचे हम गरीब होने नहीं देंगे। मतलब उसका एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अब कई बार ऐसे फ्री एजुकेशन के नाम पर कुछ लोग विरोध करते हैं कि भारत श्रीलंका हो जाएगा। नहीं हो सकता है। फिनलैंड में फ्री एजुकेशन है, नॉर्वे में फ्री एजुकेशन है, कनाडा जैसे देश में फ्री एजुकेशन है। आज S4 जैसे मिसाइल और अंतरिक्ष में आगे रूस कैसे बढ़ गया, फ्री एजुकेशन की वजह से। हमारे यहाँ भी सरकारी स्कूल में फ्री एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन केवल फ्री हो जाना मायने नहीं रखता है, उसमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। वहां पर दिल्ली में जैसे सुधार हो रहा है, दिल्ली में काफी सुधार है एजुकेशन का लेवल। वहां सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल मतलब बहुत चेंजिंग है। और ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल के मास्टर अच्छे नहीं हैं। हम लोग सरकारी स्कूल से पढ़े लोग, और आज भी जितने उन लोग के अंदर नॉलेज था, आज भी हम लोग सैल्यूट करते हैं उस नॉलेज को। लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि उतना मन से पढ़ाना नहीं चाहते थे। आज भी जो वो लोग पढ़ाए हम लोग को आज भी याद है, लेकिन इतना जानते थे कि जितना वो जानते थे उतना वो दिए नहीं थे। तो ये क्या करेंगे भैया, हम आपका नॉलेज लेके देख के क्या करेंगे। पढ़े लिखे होते हैं सरकारी। अब पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को देखिए, ऐसा बात अलग है कि पटना यूनिवर्सिटी में आधा प्रोफेसर का सीटें खाली है, आधा क्या करेगा। बट जो प्रोफेसर वहां पढ़ा रहे हैं, आप उनके नॉलेज पे शक नहीं कर सकते। या फिर BHU, ये सब का बातें अलग है भाई, BHU को बात ही अलग है वहां पे, BHU AMU ये सब का अलग है। तो किसी भी जगह की समस्या को सॉल्व कर, क्या हो गया, तबीयत गड़बड़, जाओ जाओ जाओ, क्या हो गया बाबू, हाँ ठीक है चाहिए वो। देखिए किसी भी समस्या का समाधान क्या होता है, एजुकेशन होता है, और इसी पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है। आज भारत का इतने राज्य इन नक्सल की समस्याओं में आ गए हैं कि वहां का विकास रुक गया है। जिस एरिया में नक्सल समस्या ज्यादा होती है, उस एरिया को एक कोड भाषा में रेड कॉरिडोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड कॉरिडोर। अब छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश का इधर का एरिया हो गया, झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, ये एरिया किस में चला गया है, रेड कॉरिडोर में। किस में चला गया है, रेड कॉरिडोर में चला गया। ये भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, जिस पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता है। आज 28 राज्य में से भारत के लगभग आधे राज्य, 28 में से 14 राज्य कहीं ना कहीं से क्या आते हैं, रेड कॉरिडोर में आ जाते हैं सर। नक्सल समस्या पूर्वोत्तर के ज्यादातर राज्यों में ये समस्याएं हैं, नक्सल, उग्रवाद, यहाँ सब चीजों। तो सोचिए देश के 28 राज्य में से 14 राज्य अगर रेड कॉरिडोर जैसे भयावह समस्या में आ रहे हैं, और आप इत्तेफाक, हम आपको कहते हैं ना, महीने भर आप किसी न्यूज चैनल का प्राइम टाइम देखिएगा, कभी नक्सलाइट की चर्चा नहीं होगी। बस कब होगी, जब हमारे 15-20 जवान बम लगा के शहीद कर दिए जाएंगे तो चिल्लाएगा सभी बरसाती मेढक की तरह, एकदम गलत हुआ, चोट्टा कहीं का तुम दिखा रहा था। मीडिया बहुत बड़ा काम करती है। अगर सुशांत सिंह राजपूत पर नहीं चिल्लाती तो कभी जांच नहीं बैठता। वो अलग बात है कि अभी तो कोई फायदा नहीं हुआ जांच का, कोई रिपोर्ट नहीं। ये समझ में आ गया आपको। ये नीचे का एरिया बोलिए, बस्तर। बस्तर में 3 सबसे खतरनाक जिले, सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर। क्या ये जगह खनिज के लिए है कि नहीं है? कोई भी फैक्ट्री अगर बताइए, अगर यहां से नक्सली हट जाए सब, तो फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे मस्त जगह कौन है? बस्तर। लेकिन अभी सबसे खतरनाक जगह कौन हो गया? अब आके फैक्ट्री जला देता है सब। ये ऊपर वाला जगह कौन हो गया? रायपुर। बस्तर का पठार, कौन सा पठार? बस्तर का पठार। इसके बगल वाले अब स्टेट को देखा जाए, कौन सा स्टेट है? उड़ीसा। सबसे ज्यादा प्रतिशत में गरीबी कहाँ है? उड़ीसा। उड़ीसा में गरीबी का, कच्ची सड़कें उड़ीसा, प्राकृतिक आपदा तूफान उड़ीसा, चक्रवात उड़ीसा, इतना सारा चीज क्या झेलता है? उड़ीसा झेलता है। पुराना नाम इसका कलिंग, उत्कल या कलिंग।
बहुत पुराना नाम क्या था? कलिंग। कलिंग के बाद हुआ उत्कल, ऐसे नाम उड़ीसा, अभी ओडिशा हो गया है। क्या हो गया? ओडिशा। पहले उड़ीसा था, अभी क्या हो गया? पहले उड़ीसा, अभी क्या हो गया? ओडिशा। यहाँ की भाषा उड़िया है, यहाँ की भाषा उड़िया। लाइव वाले आप में से लोग उड़ीसा के होंगे, और बाकी हम लोग तो उड़िया भाषा सबको तो आती नहीं होगी, जो वहाँ के लोग होंगे उन्हीं लोग को ज़्यादातर आती होगी। उड़ीसा काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। यहाँ पे भी क्या चीज़ है? पठारी क्षेत्र है, और खनिज यहाँ पे भी भरे हैं सब उड़ीसा में। उड़ीसा का राजधानी जो है वो भुवनेश्वर है। वो एकदम समुंदर के किनारे नहीं है, लेकिन समुंदर के पास है। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। देखिए, समुंदर के किनारे नहीं है, बट समुंदर के पास है। मिल गया? कौन सा जगह है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर। लिंगराज मंदिर। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक हमेशा चुनाव जीत जाते हैं, 4 बार से यहाँ पे। समझ में क्या? नवीन पटनायक तो कुछ मतलब काम किए होंगे। आप उड़ीसा के वहां पे, अब देखिए कौन सा सीएम कैसा काम किया, ये वहां के लोग ज्यादा बता सकते हैं। अब जैसे बिहार के सीएम कैसा काम किए, बिहार के लोग ही बता सकते हैं। सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली विभाग, इस सब को सही किए थे यही। वरना बिहार में पहले लाइटें कितना रहती थी? नहीं रहा, लाइट रहता। कोई जिला में तो बिजली का पोले नहीं था, लाइट तो बड़ी दूर की बात है। सड़कों की भी स्थिति बहुत खराब थी। हालांकि उस समय कमोबेश सारे स्टेट में लाइट की समस्या थी, लेकिन सबसे खराब कहाँ का था? बिहार का। ये जगह कौन हो गया? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर में कौन सा मंदिर है? लिंगराज। भुवनेश्वर में लिंगराज। भुवनेश्वर के ऊपर देखेंगे कटक। भुवनेश्वर के ऊपर कटक। मिल गया? भुवनेश्वर के ऊपर, भुवनेश्वर के ऊपर कटक। बताइए, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक। चावल अनुसंधान केंद्र कटक। चावल अनुसंधान केंद्र कटक। बारामती स्टेडियम कटक। मैच होता है कि नहीं? क्रिकेट के बारे में आप लोग ज्यादा जानते होंगे, हमको नहीं होता। 15 साल पहले का मैच देख ले हम। समझ क्या? अब 15, जब हम जवान थे उस समय, तब हम लोग मैच देखते थे। अब आदमी बुढ़ौती में कौन सी मैच देखेगा? बट वहां पे स्टेडियम है, क्योंकि एक बार का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बारामती स्टेडियम कहाँ है? कटक में। मिल गया? कटक। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में। कहां पे? मनीला। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय। हाँ, किसी को दिक्कत? आगे बढ़ जाए। ये कटक। कटक के पास देखिएगा तालचर, थोड़ा सा ऊपर देखिए कटक के तालचर। नहीं मिला? कटक और भुवनेश्वर के बीच में मिला? तालचेर मिल गया? नहीं मिला तालचेर। कटक के पास मिलेगा कौन जगह? कौन जगह? कौन जगह है? तालचेर। भारी जल कहां बनता है? तालचेर। भारी जल का फॉर्मूला D2O। भारी जल का फॉर्मूला D2O। ये पीने के काम में नहीं आता, पीने के काम में नहीं आता। परमाणु बिजली घर में इसका प्रयोग किया जाता है। परमाणु बिजली घर में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग। तो तालचर किस लिए है? परमाणु बिजली घर। यहाँ पे बिजली घर भी है, उड़ीसा का थर्मल पावर प्लांट है, लेकिन बिजली घर वाला क्वेश्चन पूछेगा। कहां से? तालचर। मिल गया तालचर? कहां है तालचर पे? सब लोग हाथ रखते रहिए। मिल गया तालचर? तालचर के ऊपर देखिएगा बाग बनाया होगा, सिमलीपाल लिखा है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। सिमलीपाल नहीं मिला? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। सिमलीपाल उड़ीसा में। सिमलीपाल उड़ीसा में। किस चीज के लिए? बाघ। किस लिए? बाघ। अब मेरी ओर ध्यान दीजिए। समुंदर के किनारे आइए, और समुंदर के किनारे आपको कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप लिखेगा। लिखा है? कौन सा द्वीप लिखा है? व्हीलर द्वीप लिखा है। मेरे वाले एटलस में क्या लिखा है? दोनों लिखा है ना। पहले नाम था उसका व्हीलर द्वीप, अभी नाम हो गया है कलाम द्वीप। ये नाम सही है, अब्दुल कलाम के नाम पर हो गया है कलाम द्वीप। नहीं मिल गया?
देखिए लोग, समुंदर के किनारे देखो लोग, जितना होशियार है से सब बकलोल को समझाओ, दिखाओ दिखाओ, कितने लोग को नहीं मिला? मिल गया? इसको खोजो, इसको खोजो। ऑक्सफोर्ड में नहीं दिया, तो अपने से लिख दीजिए। व्हीलर के बगल में व्हीलर द्वीप भी नहीं लिखा है ऑक्सफोर्ड वाले में। ऑक्सफोर्ड में नहीं लिखा होगा तो उसमें देखिए एगो तनी सा यहाँ चिनिया बादाम जैसा तनी सा गिरा होगा इसे द्वीप, उस पर लिख दीजिए व्हीलर द्वीप या कलाम द्वीप। ऑक्सफोर्ड वाले में नहीं होगा। सबको मिल गया? वो द्वीप व्हीलर द्वीप किस लिए है? मिसाइलों का परीक्षण। अब मेरी ओर ध्यान से समझिए, देखिए मिसाइलों का परीक्षण क्या होता है? व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप के जस्ट पीछे देखिएगा चांदीपुर लिखा होगा, थोड़ा सा देखिए, चांदीपुर मिल गया? कौन जगह? चांदीपुर। तो चांदीपुर से भी मिसाइलों का परीक्षण और व्हीलर द्वीप से भी मिसाइलों का परीक्षण, दोनों में थोड़ा सा का अंतर है। क्या अंतर है? तो मेरी ओर ध्यान से देखिए। मिसाइल जब पहली बार बनता है तो वैज्ञानिकों को नहीं पता रहता है कोने और उड़ जाएगा, ये उड़बो करेगा कि वहीं भड़क जाएगा। तो जब पहली बार मिसाइलों को बनाया जाता है तो उसे समुद्र के बीच में व्हीलर द्वीप पर ले जाया जाता है, चारों ओर से पानी, बीच में व्हीलर द्वीप। अभी उसका नाम क्या है? कलाम द्वीप। और वहां से उसे क्या किया जाता है? छोड़ा जाता है। वहां से उसे छोड़ा जाता है, किसी पानी वाली जहाज को रख के वहां से वो मार के उसे टारगेट से गिरा देता है। एक दो बार जब वहां से चेक कर लिया जाता है तब समझ में आता ना है भाई उड़ रहा है, तब उसे वैज्ञानिक ले आके अब उसकी डिजाइनिंग में और सुधार किया जाता है, और उसमें डिजाइन सुधार, कॉस्मेटिक सुधार उसमें होता है थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद फिर कहां से परीक्षण किया जाता है? चांदीपुर। जब चांदीपुर से परीक्षण हो जाता है, वैज्ञानिक एकदम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ काम कर रहा है, तब बुलाया जाता है किसे? सेना को, कि लीजिए आपके लिए गिफ्ट। क्या है? गिफ्ट। मिसाइल है आपके लिए। अब किसे दे दिया जाएगा वो मिसाइल? सेना को। सेना उस मिसाइल को लाएगी चांदीपुर से और लेके जाएगी पोखरण में। सेना कहां परीक्षण करती है? पोखरण। सेना कहां करेगी? पोखरण। अब वैज्ञानिक लोग पहली बार व्हीलर, कभी कभी तो सेना उस हिल जाती है उधर ही। अभी कुछ दिन पहले हिल गई थी ना ब्रह्मोस। अरे मार देना चाहिए 20-25 को ब्रह्मोस, कह देना चाहिए कि रूस मारा, यूक्रेन छटक के चला है। अल्लाह कर देना चाहिए, तो जाते नहीं। ये बहती गंगा में हाथ धोला। अभी पाकिस्तान स्टेबल नहीं है। अभी उसमें प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए क्या हो रहा है? लड़ाई हो रहा है। यही मस्त मौका, 1-2 जिला कब्जा लेने का पीओके का। अगर इंडिया की जगह इजराइल रहता ना, ऐसा मौका देखता तो धाए धाए बम्बार्डमेंट करके हाँ अल्लाह हो रहा है, धीरे धीरे तू को कब्जा लिया, कहा हो खत्म हो गई लड़ाई। वो ऐसे ही करबे करता है। फिर देखेगा चुनाव हो रहा है, ये है वो है, हम ये करेंगे, धाए दे कब्जा के लिए, कहा हो गलो, धाए 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 मारेगा, कब्जियाएगा यहाँ से, कब्जियाएगा यहाँ से, अब बम फोड़ेगा यहाँ पे, सेना पगलाएगी, इन्ने जाएगी उन्ने जाओ, तन तनी कब्जिया लेगा, धीरे 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 कब्जिया लो। ऐसे करना चाहिए इजराइल की तरह। इजराइल को कितनों गरिया लीजिए, लेकिन वो जितना दुश्मनों से घिरा हुआ है, मजबूरी है उसका मार करना। समझ में आ गया? देखिए इजराइल अगर जीत जाता है तो दूसरे देश भी बचे रहेंगे, और इजराइल हार जाएगा तो बर्बाद हो जाएगा, उसको छोड़बे नहीं करेगा, सो घेर के रखा है सो ऐसा। लेकिन इजराइल हारबे नहीं करेगा। इजराइल को हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आगे बढ़ जाए। यहां पे मिल गया चांदीपुर, व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप जहां मिला उसके नीचे देखिएगा लिखा होगा भीतर कनिका, लिखा है भीतर कनिका। यहां अमेरिका से कछुआ आके अंडा देके चल जाता है। हाँ, कछुआ आके अंडा देके चल जाता है। पहले चाइना में अंडा देता था सब, तो चाइना वाला उसको अंडा को खा गया सब। कहा से कछुआ का अंडा, अंडा रोल, तो खा गया सब। तो सब दूसरा जगह खोजा सब, तो कहां आके अंडा देके चल जाता है। तो प्रशांत महासागर के कछुए भीतर कनिका में आते हैं, अंडा देके चले जाते हैं। और जब अंडा में से क्या निकलता है? छोटे छोटे कछुआ निकलते हैं, तो फिर अपने मिल जाते हैं सब समुद्र वगैरह में। और ये चाइना में नहीं जाता है, सब खा जाएगा तो चाइना वाला मार के। यहाँ पर हम लोग क्या, कछुआ का अंडा कौन खाता है? कछुआ तो हम लोग क्या शुभ माना जाता है। कहा जाता है कछुआ खुश रहेगा
तो लक्ष्मी आती है। और लोग कछुआ पालते हैं लोग, तो भाई अकेले कछुआ रहेगा तो खुश रहेगा, तो कछुइन भी रहनी चाहिए कि नहीं रहना, तो क्या खुश रहेगा? बताओ लोग, लड़का बताओ, अकेले कछुआ खुश रहेगा तो क्या क्या लक्ष्मी आएगी? इसीलिए लोग ना चांदी का कछुआ रखता है, कहता है एकरा कोई टेंशन ना है। हाँ नहीं देखते हैं ना, चांदी वगैरह कछुआ रखता है लोग। कछुआ इसे कहा जाता है कि शुभ होता है। कई लोग अंगूठी भी बना के पहनता है। देखिए ध्यान से, ये कौन सा जगह था? भीतर का। वहीं पढ़िएगा गहीर माथा लिखेगा, गहीर माथा। हालांकि गहीर माथा नहीं लिखा है तो अपने से लिख लीजिए, क्योंकि यह राष्ट्रीय उद्यान है। हर एक राष्ट्रीय उद्यान को तो लिखा नहीं जा सकता है, नक्शा भर जाएगा 650। जहां गहीर माथा है ना, भीतर गणिका जाए ना, वहीं पे लिखिए गहीर माथा। दोनों एक के पास है सब, भीतर गणिका और गहीर माथा। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि जब राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाएंगे तो सब यादें कराएंगे आप लोग को। कछुआ कहाँ आते हैं सब? ऑलिव रिडली टर्टल। कछुआ का नाम क्या होता है? ऑली रिडली टर्टल। प्रशांत महासागर से आता है सब। कहां से आता है सब? किसी को कोई दिक्कत है? ये कौन लड़का है? राहुल कुमार। आई एम इन 5 क्लास। मम्मी पापा को कहो कि अभी तुमको एडमिशन क्या करा दिया इसमें। 5 क्लास 5 में है और अभी एडमिशन ले लिया मैप में। यहां तक समझ में आ गया ना? चलिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी, सॉरी उड़ीसा की राजधानी पहुंची है। कहां पे है? भुवनेश्वर। मिल गया? मेरी ओर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये जगह कौन है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से समुद्र की ओर पढ़ेंगे ना तो सूर्य कोणार्क मिलेगा और पुरी मिलेगा। समुद्र के किनारे 2 बड़े शहर, कोणार्क और पुरी। कोणार्क और पुरी, कोणार्क और पुरी। कोणार्क में सूर्य मंदिर, कोणार्क में सूर्य में, और पुरी में जगन्नाथ मंदिर। पुरी में जगन्नाथ मंदिर, पुरी में, कोणार्क में, और भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर में लिंगराज। कोणार्क में, बिहार में किस जगह पे सूर्य मंदिर है? औरंगाबाद के कहां पर? देव। औरंगाबाद के कहां पे? देव में। आगे बढ़ जाए। जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर पुरी में ही है। गोवर्धन पीठ। क्या है? गोवर्धन पीठ। वो मंदिर नहीं है, पीठ है। 4 अलग अलग जगहों पे पीठ है। ज्योतिष पीठ, सिंगेरी पीठ, शारदा पीठ और गोवर्धन पीठ। तो पुरी में ही गोवर्धन पीठ भी है। तो बताइए, जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, सॉरी सूर्य मंदिर, कोणार्क, लिंगराज मंदिर। इसमें सबसे प्रसिद्ध आपको जगन्नाथ मंदिर है। किस भगवान का है? विष्णु भगवान। विष्णु भगवान का है जगन्नाथ मंदिर। बहुत प्रमुख है, रथ यात्रा निकलती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये पूजा पाठ का चीज है। कभी कभी चल जाइएगा लोग, कम से कम जितना दिन जाइएगा तो पाप से बचल रहिएगा ना। बाकी तू लोग कितना सीधा है लोग, सब तुम लोग को तो पते है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये धार्मिक चीजें है ना, इंसान को जोड़ के भी रखती है। अब जैसे कितनों बड़ा पापी रहता है, रमजान में पाप छोड़ देगा, नवरात्रि में थोड़ा सा कम कर देगा, रमजान में थोड़ा कम कर देगा। छोड़ देना चाहिए हमेशा के लिए, लेकिन कम तो कर देता है कि नहीं? तो धर्म भी बड़ा अच्छा चीज है। जब संविधान नहीं था तो यही संविधान का काम करता था, वही बचाता है यहाँ पर। तो ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पर विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। जगन्नाथ मंदिर में मिल गया ये मंदिर। उसके नीचे चिल्का झील होगा। कौन सा झील? चिल्का झील। हाँ, कौन सा झील? कौन सा झील? चिल्का झील है। समुन्द्र के किनारे जो झील होते हैं उसे हम लोग लैगून झील कहते हैं। वैसे झील जो समुन्द्र के किनारे होते हैं क्या कहलाते हैं?
समुंदर के किनारे की झील को क्या कहा जाता है? लैगून। समुंदर के किनारे की झील को लैगून झील कहा जाता है। कौन सा झील? लैगून झील के नाम से जाना जाता है। क्या लैगून झील का पानी खारा होगा कि नहीं? चिल्का झील कैसा झील है? खारा झील है। कैसा झील है? खारा झील है, नमकीन लगता है उसका पानी, नमक की मात्रा ज्यादा है। कौन सा झील की? चिल्का झील। कौन सा झील? चिल्का झील का। उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में एक बहुत बड़ा शहर मिलेगा, कोना में छत्तीसगढ़ और झारखंड से सट के राउरकेला। देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड से सट के कौन जगह है? राउरकेला। मिल गया राउरकेला। कौन सा शहर है? राउरकेला। छत्तीसगढ़ और झारखंड से सट के कौन जगह है? राउरकेला स्टील कारखाना। राउरकेला में स्टील कारखाना कहां पे है? राउरकेला। स्टील कारखाना राउरकेला। राउरकेला के थोड़ा सा नीचे देखेंगे संबलपुर। मिला? राउरकेला के जस्ट सट के नीचे कौन जगह है? संबलपुर। वहां पे देखिएगा एक झील होगा, हीराकुंड बांध। मिला? कौन सा बांध है? हीराकुंड बांध। अब मेरी ओर जरा ध्यान से देखिए तो, इधर सब लोग इधर देखो बाबू, ये छत्तीसगढ़ के पास अमरकंटक है। ये नदी बोलिए तो, ये नदी और ये नदी है। महानदी पर कौन सा बांध? हीराकुंड। हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? सबसे लंबा बांध है, सबसे ऊंचा टिहरी और सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस नदी पर? किस राज्य में? किस जिले में? संभलपुर। कौन जगह पे? हो गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसके ठीक नीचे हचाक से उतरेंगे तो यहां मिलेगा कोरापुट। क्या मिलेगा? कोरापुट। देखिए मेरे राउरकेला से हचाक से नीचे जाएंगे तो कौन सा मिला? कोरापुट। नहीं मिला? जो हीराकुंड बांध है ना उसे नहीं, छत्तीसगढ़ से सट के देखिए नीचे जगदलपुर के बगल में। नहीं मिला? कोरापुट जगदलपुर के बगल में, यहां पर देखिए कौन सा जगह है? कोरापुट। कौन सा जगह? नहीं मिला? अरे बकलोला, मध्य प्रदेश में चल गया तुम। नहीं मिला? उड़ीसा का बहुत बड़ा शहर है कोरापुट। अल्मुनियम कारखाना, अल्मुनियम कारखाना कहाँ है? अल्मुनियम कारखाना, अल्मुनियम कारखाना, अल्मुनियम कारखाना कोरापुट है। अल्मुनियम कारखाना कोरापुट। किसी को कोई दिक्कत? अल्मुनियम कारखाना कोरापुट। बताइए एक और जगह है छत्तीसगढ़ का कोरबा और उत्तर प्रदेश का रेणुकूट। ये तीनों जगह किस लिए? अल्मुनियम का। कोरबा देखिए, कोरापुट, कोरबा और रेणुकूट। कोरापुट, कोरबा और रेणुकूट किस लिए? रेणुकूट कहाँ है? रेणुकूट, कोरबा, कोरबा, रेणुकूट, रेणुकूट, कोरबा, कोरबा, रेणुकूट, कोरबा, कोरापुट, कोरापुट। कोई दिक्कत है किसी को? अब उसके बगल में नीचे देखेंगे यहां काला हांडी मिलेगा। मिला? काला हांडी नीचे की ओर कहाँ है? एकदम नीचे पढ़ो, काला हांडी लिखा होगा, हाथ से लिखिए। नहीं लिखा होगा, हाथ से लिखना पड़ेगा। लिखा है? नीचे में लिखेगा। कौन सा जगह? काला हांडी। जिनमें नहीं लिखा है ऑक्सफोर्ड वाले में अपने से लिखिए। नीचे में उड़ीसा के एकदम नीचे पढ़ो, क्या लिखा है? कहाँ है बकलुआ? हाँ तो कलम से लिखिए। मिल गया? कहाँ है? नहीं मिला? काला हांडी मिल गया? यहां देखिए छत्तीसगढ़ से सट के यहां पे सुनिए बाबू, मलकानगिरी।
यहां देखिए छत्तीसगढ़ है, यहां पे सट के देखिए कौन सा जगह है, कालाहांडी। छत्तीसगढ़ से सट के मिल गया, कौन जगह, सबको मिल गया। कालाहांडी में थोड़ा भी बारिश नहीं होता है, यहां कालाहांडी में बारिश नहीं होता, और यहां पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में सूखा पड़ता है। मलकानगिरी भी डिस्ट्रिक्ट वहां पे मिलेगा, कालाहांडी के बाद मलकानगिरी। कालाहांडी, मलकानगिरी, ये सब जगह एकदम क्या है, सूखा क्षेत्र। कौन सा जगह है, सूखा क्षेत्र। यहाँ दंडकारण्य का पठार है, कौन सा पठार, दंडकारण्य का पठार। कहां पर, कालाहांडी के पास। अब यहाँ दंडकारण्य जगह है, पूरा सूखा क्षेत्र है। कहां पर, कालाहांडी। कहां पे, तो दंडकारण्य का एरिया इतने एरिया में फैला हुआ है। दंडकारण्य का पठारी क्षेत्र इतने एरिया में, छत्तीसगढ़ में भी आता है, उड़ीसा में भी आता है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश अभी ना अलग हुआ है, किससे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश कुछ दिन पहले टूटे हैं। पहले ये 3 राज्य किसमें आते थे, तो दंडकारण्य। क्या दंडकारण्य में महाराष्ट्र आता था, दंडकारण्य में महाराष्ट्र नहीं आता था। दंडकारण्य सूखा क्षेत्र है कि हरियाली वाला, बारिश से नहीं होता है। 1971 में जो शरणार्थी बांग्लादेश से भाग के आए थे ना, दंडकारण्य प्रोजेक्ट के तहत यहीं बसा दिया उन लोग। बारिश इसलिए नहीं होता है क्योंकि आगे पहाड़ है। अब ये पहाड़ क्या है, ये हम आपको मानसून चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया। दंडकारण्य सूखा क्षेत्र है या हरियाली वाला, कैसा क्षेत्र, सूखा क्षेत्र। दंडकारण्य कैसा क्षेत्र, सूखा क्षेत्र। कितने राज्यों में, कितने राज्यों में, 3। अभी के समय में 4 हो गया, था तो 3। किस राज्य में नहीं है, महाराष्ट्र। किसमें नहीं है, महाराष्ट्र। अब ऐसा थोड़ी कहेगा राजस्थान में भी तो नहीं है। अरे अगल बगल वाला में पूछता है कि लड़का कंफ्यूजन में हो सब, तो उस तरह कहेगा तो हरियाणा में भी तो नहीं है बिहार में भी नहीं है, तो पास के एरिया में पूछता है, यहां नहीं है। फिजिकल नक्शा में देखिए तो उड़ीसा को, फिजिकल नक्शा में चिल्का झील खोजिए, समुंदर के किनारे चिल्का झील खोजिए, मिल गया, समुंदर के किनारे। और वहां पढ़िए समुद्र के किनारे महानदी का मुहाना। कौन सी नदी का मुहाना, महानदी का महानदी का मुहाना। कौन सा झील, कौन सा झील, किस नदी का मुहाना, महानदी का मुहाना। कौन सा झील, किस नदी का मुहाना, महानदी का, हो गया, महानदी का झील। महानदी का मुहाना कहाँ है, महानदी के मुहाना के नीचे कौन सा जगह, ये तो बंगाल की खाड़ी है पूरा। मेरी ओर ध्यान दीजिए, उड़ीसा में यहां पर आपको पहाड़ मिलेगा महेंद्रगिरी। देखिए मिल गया 1501, मिल गया महेंद्रगिरी, जो समुद्र के किनारे होगा। चिल्का झील के नीचे, यह चिल्का झील है, ऐसे समुद्र के किनारे कौन सा जगह, महेंद्रगिरी। 1501 मीटर महेंद्रगिरी, 1501 महेंद्रगिरी, 1501 महेंद्रगिरी, 1501 यहां पर है महेंद्रगिरी। सबको मिल गया। पूर्वी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। ये पूरा पर्वत का नाम क्या है, पूर्वी घाट। इस पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, मिल गया। उड़ीसा में कौन सा, महेंद्रगिरी। खनिज है कि नहीं उड़ीसा में। कहां पे कछुआ आते हैं, हाँ, भीतर कनिका राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब ट्यूसडे के क्लास से आपका ट्यूसडे से 17 तारीख को हिस्ट्री चालू हो जाएगा सवेरे 7 बजे। हिस्ट्री अपने भैया भाभी लोग को इन्फॉर्म कर देंगे लोग।